नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए सुबह का समय है, हिमालय की ऊंची चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ रही है, बर्फ पिघल रही है और एक छोटी सी जलधारा जन्म ले रही है। वही छोटी सी धारा आगे चलकर बनती है एक महान नदी, और वही नदी बनाती है एक महान सभ्यता। दोस्तों, आज हम सिर्फ नदियों की लंबाई नहीं जानेंगे, हम जानेंगे उनकी कहानी, उनका स्वभाव, उनका महत्व और उनका भविष्य। सबसे पहले चलते हैं उत्तर पश्चिम की ओर। सिंधु नदी लगभग 2880 किलोमीटर लंबी। यही वो नदी है जिसने दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया। सोचिए, आज से 5000 साल पहले लोग इसी नदी के किनारे खेती कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, शहर बना रहे थे। इंडिया नाम भी इंडस यानी सिंधु से ही बना है। ये नदी हमें सिखाती है सभ्यता पानी से शुरू होती है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी। ये तिब्बत में सांगपो नाम से बहती है। अरुणाचल में इसे सियांग कहते हैं। असम में बन जाती है ब्रह्मपुत्र। बरसात में इसका रूप बहुत विशाल हो जाता है, लेकिन यही नदी असम की चाय बागानों और खेतों को जीवन देती है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी नदी में है। अब बात उस नदी की जिसे भारत माँ का आशीर्वाद कहा जाता है, गंगा। लगभग 2525 किलोमीटर लंबी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथ की तपस्या की कहानी इससे जुड़ी है। हरिद्वार की आरती, वाराणसी के घाट, प्रयागराज का संगम, गंगा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन आज गंगा को साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यमुना नदी लगभग 1376 किलोमीटर लंबी। दिल्ली इसी के किनारे बसी है। आगरा का ताजमहल भी यमुना के पास है। कृष्ण की बाल लीलाएं मथुरा और वृंदावन में इसी नदी के किनारे हुई। यमुना हमें बताती है नदी सिर्फ भूगोल नहीं, संस्कृति भी होती है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियों में। गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नासिक से निकलकर आंध्र प्रदेश तक जाती है। इसका डेल्टा क्षेत्र बेहद उपजाऊ है। ये नदी लाखों किसानों की आजीविका है। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर। इस पर कई बड़े बांध बने हैं जो बिजली और सिंचाई देते हैं। ये नदी हमें आधुनिक भारत की विकास कहानी भी बताती है। भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। लगभग 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा एक धार्मिक परंपरा है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। ये नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती हुई। सतलज नदी लगभग 1450 किलोमीटर। भाखड़ा नागल बांध इसी पर बना है, जो हरियाणा और पंजाब को बिजली देता है। हरित क्रांति में इस नदी का बड़ा योगदान रहा। ताप्ती नदी लगभग 724 किलोमीटर। ये भी पश्चिम की ओर बहती है। छोटी दिखने वाली यह नदी भी लाखों लोगों की जरूरतें पूरी करती है। कावेरी नदी लगभग 800 किलोमीटर। कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए बेहद महत्वपूर्ण। कावेरी डेल्टा को दक्षिण का चावल कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, नदी हमेशा बहती रहती है। वो रुकती नहीं, वो शिकायत नहीं करती, वो रास्ता खुद बना लेती है। नदी हमें सिखाती है आगे बढ़ते रहो, दूसरों को जीवन दो, स्वच्छ रहो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। लेकिन आज हमारी नदियां प्रदूषण से जूझ रही हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेगी कि कभी यहाँ एक महान नदी बहती थी। कमेंट में बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आप किस नदी के किनारे रहते हैं? अगर आपको ये ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान यात्रा के साथ। जय हिंद।